अगर आप सवर्ण समाज से हो और आपको लगता है कि बीजेपी आपके तरफ है तो ये भ्रम मैं आपका तोड़ देता हूँ, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर अपर कास्ट बीजेपी का कोर स्ट्रेंथ है तो वही वर्ग आज सबसे ज़्यादा खुद को इग्नोर्ड और इनसिक्योर क्यों महसूस करता है। बीजेपी कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई पॉलिसी बीजेपी लेकर आती है तो समाज दो वर्गों में बंट जाता है। देखो, बीजेपी ने सालों तक अपर कास्ट वोट को अपना डिफॉल्ट सपोर्ट मान लिया, जिसके कारण ना कोई संवाद हुआ, ना ही इनसिक्योरिटी पर बात हुई, ना ही जॉब्स पर, ना ही एजुकेशन पर कोई क्लियर रोड मैप था। उसने हमेशा यही सोचा कि यार ये तो अपने हैं, ये कहाँ जाएंगे। और राजनीति में जब भी कोई टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है तो नाराजगी वहीं से शुरू होती है। 2024 में बीजेपी के 240 सीट आने के बाद उसे ये समझ में आया कि यार सोशल कोलिशन तो कमजोर पड़ रही है, तो फोकस शिफ्ट किया गया, ज़्यादा स्कीम्स लाए गए, सिंबॉलिक फैसले लिए गए और सोशल जस्टिस की बात की गई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एससी, एसटी और ओबीसी को एड्रेस किया जा रहा है, प्रॉब्लम ये है कि ये काम बिना बैलेंस और बिना क्लैरिटी के की जा रही है। यूजीसी का रूल कहता है कि यूनिवर्सिटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए इक्विटी कमेटी बनेगी और शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंटेंट ठीक है, लेकिन डेफिनेशन ऐसी बनाई गई है कि डिस्क्रिमिनेशन एक ही दिशा में मानी जाएगी। सेफ गार्ड्स, फॉल्स कंप्लेंट पर पेनल्टी और क्लियर प्रोसेस सब धुंधला है। यही वजह है कि बीजेपी के भी नेता सामने आकर लेटर लिख रहे हैं और रेजिग्नेशन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर हम चुप रहें तो उनके बच्चों के फ्यूचर भी दांव पर रहेंगे। और ये वार्निंग है कि बेस वोटर भी खुद को साइडलाइन महसूस कर रहा है। फिर आए ये निशिकांत दुबे डैमेज कंट्रोल के लिए। ये बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया, मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये जवाब नहीं है, ये भावनात्मक रीअश्योरेंस है, पॉलिसी क्लैरिफिकेशन नहीं। सवाल अब भी वही है कि प्रोसेस फेयर है या नहीं। सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन रुकेगा, सबसे बड़ा खतरा ये है कि कैंपस कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाएगा, जहां डर, सस्पिशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पढ़ाई से बरी हो जाएगी। सोशल जस्टिस बिना ट्रस्ट के नहीं चलती और बिना ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी नहीं आती। अगर सरकार सच में इक्वालिटी चाहती है तो कानून ऐसा बनाओ कि किसी को डर ना लगे, चाहे वो कोई भी जाति से हो।